ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग में काम काफी तेजी के साथ हो रहा है और आपको मालूम है कि इसको लेकर अब बाकायदा एक कमेटी का भी गठन हो गया है और इस कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है। लेकिन इसी बीच बीते दिन शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी बात कह दी थी। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कह दी थी, क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री ने? देखिए, बिहार के स्कूल शिक्षकों का अब तो उनकी संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। इसमें 2 लाख से अधिक बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक। अब ये मसला पहले से कार्यरत उन सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर है कि स्थानांतरण की नियमावली बनेगी। ये पिछले दशक से ये चर्चा हो रही थी। नियमावली बनी, प्रारूप बना और होते होते रहा, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। फिर नियोजित शिक्षक का स्वरूप ही बदल गया। अब तो नियोजित शिक्षक सभी सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक हो गए। एक और जहाँ 6 शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं वो अध्यापक कहलाते हैं, उनके अध्यापक का कैडर बना। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो गए तो विशिष्ट शिक्षक का एक कैडर हो गया। अब इन्हीं शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कल बातें कही। वो उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण, लेकिन जो बातें महत्वपूर्ण है उससे एक बड़ी बात है वो ये कि नियोजित शिक्षकों की जब परीक्षा ली गई, ये अनिवार्य कर दिया गया कि नियोजित शिक्षक को भी सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा तो देनी ही देनी होगी। तो पहले बीपीएससी ने परीक्षा ली, शिक्षक संगठनों के आह्वान पर नियोजित शिक्षक बड़ी संख्या में नहीं बैठे, हालांकि उसमें भी 30-40 हजार शिक्षक बैठे और पास भी हुए। यानी कि सक्षमता परीक्षा की नहीं, पहले बीपीएससी की परीक्षा के बात कर रहा हूँ। बीपीएससी की परीक्षा में भी नियोजित शिक्षक शरीक हुए थे, उनकी संख्या 60,000 थी और उसमें शिक्षक पास भी हुए। तो वो तो हो गए, बीपीएससी नियुक्त शिक्षक हो गए। अब जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की, उनके लिए 3 ऑप्शन सरकार ने मांगा था हर शिक्षकों से कि आपका तबादला कहाँ होगा। तो उन्होंने 3 जिला दिया था और उसमें हुआ था कि मेरिट के हिसाब से उनको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिलेगा और नहीं तो फिर यदि पद नहीं रहेंगे तो सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ तबादला होगा। मतलब तबादला उनका अनिवार्य था, लेकिन ऐच्छिक तबादला था वो इस अर्थ में कि उनसे जिला मांगा गया था। तो सरकार कह रही थी, आपको याद होगा इस मसले को लेकर भी विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामा हुआ था। शिक्षक प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाउस में बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि ये शिक्षकों का जो तबादला है वो कोई अनिवार्य तबादला नहीं है, कोई हम पनिशमेंट में नहीं कर रहे हैं, ऐच्छिक तबादला कर रहे हैं। ये जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनसे हमने जिला मांगा है और जिले के आधार पर हम उनकी पोस्टिंग करेंगे, परीक्षा पास होंगे। अब उसमें आज की तारीख में बिहार में 1,80,000 से अधिक नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और उस पहले की तैयारी के अनुसार उन सबको जहां काम कर रहे हैं वहां से उनके दूसरे जिले में तबादला होना है। इस बीच अब नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो कल एक बड़ा बयान दे दिया, उस बयान का तात्पर्य है कि फिलहाल जो नियोजित शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका तबादला, जो सामूहिक तबादला होना था, जो अनिवार्य रूप से होना था, जो ऐच्छिक तबादला था, फिलहाल वो तबादला रुक गया है। फिलहाल वो तबादला रुक गया है, बड़ी बात है। अब नियोजित शिक्षक तो अभी बाट जो रहे थे कि बस अब जिलों में तैयारी हो रही है और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी नीति बन गई। के पाक्टर अपने कार्यकाल में अधिकारियों को निर्देश दे रखा था, उसके हिसाब से सभी जिलों में ये काम हो रहा था। और अब उसके बाद वो आज जो शिक्षा मंत्री ने कल बातें कही है उससे एक बात हो गई कि वो सारी तबादले जो के पाठक ने जो जिस मोड पर तबादले की बात की थी, जो ढांचा तैयार किया था, जो वो फिलहाल रुक गया है तबादला। अब फिर सरकार ने कहा है कि नहीं, स्थानांतरण
और पदस्थापन की हम नई नीति और नियमावली लेकर आ रहे हैं। एक है कि अब नई नियमावली आ रही है जिसके चलते एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, 15 दिनों में उससे रिपोर्ट मांगी गई। एक बात तो ये है। दूसरा कहा है शिक्षा मंत्री ने कि हम शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन में मानवीय पहलू को ध्यान में रखेंगे। मतलब हम किसी शिक्षक का जो हम तबादला करने जा रहे हैं तो हम पेन नहीं देंगे, हम दर्द देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानी क्या हो सकती है इसका ध्यान रखेंगे। एक बात ये उन्होंने कही है। दूसरी बात कही है, देखिए अब सरकारी कर्मी बन गए, जो नियोजित शिक्षक संस्था परीक्षा पास कर लिए वो सभी विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं और वो शिक्षकों को अब सरकारी सुविधा जो बीपीएससी से पास शिक्षकों को मिलता है वो सुविधाएं उनको मिलने लगेगी। मतलब सभी सरकारी कर्मी का दर्जा हो गया है, परीक्षा पास हो गए तभी से, और उसके बाद अब उनको उसी हिसाब से सरकारी कर्मियों को भी पति पत्नी को एक जगह ट्रांसफर पदस्थापन की भी नीति है, तो इन शिक्षकों को भी उसका लाभ मिलेगा जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा। और तीसरी बात कही है कि जो बीमार हैं, विकलांग हैं, उनके संदर्भ में भी सरकार तो मानवीय पहलू में ही आता है और इस सरकारी कर्मी के संदर्भ में भी ये बात कहीं ना कहीं ये सुविधा मिलती रही है। एक बात देख लीजिए, अभी तो पहले से नियमावली थी शिक्षकों को उनके सेवा काल में 2 ही बार ट्रांसफर होगा। अब तो शिक्षकों का जो जिला कैडर हो गया, आप जिला से बाहर कर रहे हैं तो जिला कैडर हो गया है और विशेष परिस्थिति में निदेशालय निदेशक या सरकार जो है किसी शिक्षक को कहीं जिला से बाहर भी तबादला कर सकेगी, यह भी नीति हुई है। तो अब जो ट्रांसफर की नई नीति आई है उसमें कुल मिला जुलाकर बिहार के जो नियोजित शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है उसका इमीडिएट इफेक्ट ये हो गया है कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका सामूहिक तबादला होना था 1,80,000 का, जिलों से बाहर होना था। जो विभाग की तैयारी है वो थम गई है, रुक गई है। अब नई नीति आएगी, नियमावली आएगी, तब उसके अनुरूप उनका तबादला होगा। क्या आप यही कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों ने जो ख्वाब सजाया था फिलहाल उस अरमान पर, उस ख्वाब पर पानी फिर गया है? देखिए नियोजित शिक्षक में सभी लोग इस तबादले के पदस्थापन की इस नीति का समर्थन नहीं कर रहे थे। देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। ये सारे लोग स्थानीय निकाय द्वारा, पंचायत, शहरी निकाय द्वारा, इसमें अधिसंख्य वैसे शिक्षक हैं और पहली बार जो लोग बहाल हुए थे वो तो अपने घर आंगन और अपने प्रखंड में हो गए थे बहाल, अपने पंचायत में हो गए थे, तो उनके लिए तो सजा थी ना, उनको अब बाहर जाना था, तो उनका तो ख्वाब अब रहने पर न पूरा होगा कि अब उनका तबादला नहीं होगा। बहुत सारे उसके बाद के कालखंड में 12-13 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए, नियुक्ति जब हुई ना तो उसमें पटना का शिक्षक मोतिहारी भी गया, मुजफ्फरपुर गया। ऐसे शिक्षकों को घर वापसी का स्कोप बन रहा था जो आपने कहा कि उनके ख्वाब पर, उनके अरमान पर पानी फिर गया है। फिलहाल के लिए पानी फिर गया है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, तो अब हम ये तय माने ना, क्योंकि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि अगर हस्बैंड भी टीचर है और अगर वाइफ भी टीचर है और किसी को मेडिकल इशू है तो हम वैसी जो सिचुएशंस है उन लोगों का तबादला कर देंगे। यानी कि अब उनको मनचाहा जिला मिल जाएगा। हाँ, वैसे अब ऐसे ही शिक्षकों का सीट तबादला होगा। फिर वही बात, अभी देखिए अभी स्थानांतरण नीति स्पष्ट रूप से आ जाने दीजिए। एक तो जो मैंने बात की थी के पाठक के कार्यकाल में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का जो ढांचा तैयार किया था फिलहाल वो रुक गया है। अब जो नई नीति नियमावली आएगी उसमें जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, देखिए अभी तो सरकारी कर्मचारियों का हर साल जून महीने में तबादला होता है, शिक्षकों पर तो ये लागू नहीं ना है। शिक्षक को तो था कि उनके सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर किया जाएगा, उनका जिला में तबादला होगा, तो जिला में भी तबादला, तो यदि ये तबादले की ये सिलसिला सरकारी कर्मी की तरह हुआ करेगा तब तो शिक्षकों का एक ट्रांसफर उद्योग चलने लगेगा। सरकार को ये बहुत ध्यान देने की बात है। ये कहे कि शिक्षक संवर्ग सबसे बड़ा, जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी फौज कौन है? शिक्षकों की है। तो आप इसको देखिए, तबादले को प्रमोट मत कीजिए, तबादले को जहां अनिवार्य हो वहां तबादला कीजिए। जिस स्कूल में शिक्षकों की कमी है, विषयवार शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक दीजिए। और शिक्षक विशेष की जो खास समस्या है, जो शिक्षा मंत्री ने जिस ओर इशारा किया है, तभी तबादला कीजिए, मेरी ये राय। शिक्षा मंत्री ने भी, हाँ, और नहीं तो जो
प्रारूप अभी बना था। अब के पाठक के जमाने में यदि वो आज तबादला हुआ रहता जो वो प्रारूप बनाए थे, तब तो शिक्षकों का सामूहिक तबादला हो रहा था, सभी 1,80,000 शिक्षकों का तबादला होता। और फिर तबादला कब रुकता? बाद के दिनों में, जैसे के पाठक आज नहीं, अभी तबादला भी रुक गया। नहीं तो मुझे तो इस बात की आशंका थी कि शिक्षा विभाग में जैसे जयप्रकाश नारायण यादव शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी एक शिक्षकों के ट्रांसफर का, हेडमास्टर की पोस्टिंग का एक उद्योग ही चला था। उद्योग का तात्पर्य जब समझ रही है ना, हमारे व्यूअर्स समझ रहे हैं, इंडस्ट्री का मतलब हो तबादला भी बिहार में एक इंडस्ट्री है। हर साल जो अब जून महीने में अभी देखिए, बीते जून में तबादला अलग खेल चलता है। हाँ, वो खेल ही होता है, चाहे सीओ बीडीओ का हो या किसी विभाग में, चाहे इंजीनियर का हो, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर का। आपको हैरानी होगी, बाजार में जो चर्चा रहती है तो क्या कहा जाए, अब तो ट्रांसफर एक बाजार हो गया है और उद्योग हो गया। शिक्षकों को कम से कम इससे वंचित रखिए और विशेष परिस्थिति में तबादला कीजिए, जब जरूरत हो तभी तबादला कीजिए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री ने, नए शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है, ये शिक्षकों के लिए सुकून देने वाला है कि भरोसा भी दिलाया। तो शिक्षा मंत्री के बातों में दम है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि छुट्टियों के लिए भी नया कैलेंडर जारी किया जा सकता है, यानी कि पर्व और त्योहारों की छुट्टी में कटौती नहीं होगी। देखिए, अब वो तो सब कुछ धीरे धीरे के पाठक ये ढंग से कुछ एक्ट कर गए हैं, चाहे वो स्कूल की टाइमिंग को लेकर। क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होनी चाहिए, जो उनके जमाने में भी, और हमारे जैसे लोग भी उसी 10 से 4 वाले हैं। अब तो 9 से 4 और 5 हो गया है ना, या जो भी कुछ हुआ है, ये भी रास नहीं आ रहा। देखिए, स्कूल में शिक्षक समय से आवे, निश्चित रूप से आवे, स्कूल में पढ़ाई हो, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, सभी लोग का समर्थन है। और लेकिन आप एक उसकी काम की, अभी देखिए, सरकारी कर्मचारी जो ऑफिस में काम करते हैं और शिक्षक जो पढ़ाते हैं, दोनों का काम का नेचर भिन्न है। आप उसको शिक्षक को थका करके आप उससे क्या डील लीजिएगा? बिल्कुल प्रेशराइज करके आप फिर क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद नहीं। इसीलिए शिक्षक के संदर्भ में आपकी अवधारणा बदलनी होगी। और मुझे लगता है कि नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने निश्चित रूप से एक नया अप्रोच अपनाया है, जो कुछ व्यवहारिक दिखता है, लेकिन उनका भी डिसीजन बड़ा लेट से हो रहा है। अब वो तो के पाठक है नहीं, अब तो सिद्धार्थ साहब हैं, तो वो भी सोच समझ के फैसले नहीं, वो भी एक सुलझे अधिकारी है और हमको लगता है कि अब वो बात है नहीं। अब धीरे धीरे सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, ये लोग अब जानने लगे हैं, जानेंगे। के पाठक के रहते तो शिक्षा मंत्री कौन है, ये गौण ही हो गया था। वो एक तरह से जीके का विषय हो गया था, जनरल नॉलेज का। के पाठक को सभी जान रहे थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर के बाद सुनील जी आए कि विजय कुमार चौधरी बने कि आलोक मेहता ही बने थे क्या? तो भी बताइए, इतने लोग बदल गए। तो ये सब जीके का विषय हो गया था। लेकिन अभी सुनील कुमार ने जो कुछ कल बातें कही है, मुझे लगता है कि वो एक खुद भी तो एक शिक्षकों को राहत, हाँ, एक लंबे काल तक उन्होंने सेवा में एक IPS अधिकारी रहे हैं, बीजी से रिटायर हुए हैं, और अधिकारी के रूप में भी एक संजीदा और बड़ी गंभीर चित्त के अधिकारी, परेशानियों को सुनते हैं और समाधान भी करते हैं सुनील कुमार जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि बीते दिन तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी बात कही है और ये भी कह दिया है कि कितने शिक्षक अभ्यर्थियों का चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है, वीडियो को शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।